यकीनन आपने सुना होगा कि 2023 में मुआहिदा लोज़ान ख़त्म हो जाएगा और तुर्की पर लगाई गई 100 साला पाबंदियां ख़त्म हो जाएंगी और ये भी उम्मीद जाहिर की जा रही है कि तुर्की में दोबारा निज़ाम खिलाफत उस्मानिया को बहाल किया जाएगा। मगर क्या आप जानते हैं कि दर हकीकत मुआहिदा लोज़ान है क्या? क्या वाकई मुआहिदा लोज़ान के तहत तुर्की पर कोई पाबंदी आयद की गई थी या नहीं? मुआहिदा लोज़ान किसने किया और कब और क्यों किया, इस हवाले से तमाम तर तफसीलात आज की इस मुख्तसर वीडियो में आपके सामने पेश की जाएंगी। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल info@adil को सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलउमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात मिलती रहेंगी। नाजरीन, मुआहिदा लोज़ान 24 जुलाई सन 1923 को स्विट्जरलैंड के शहर लोज़ान में पहली जंग अजीम के इत्तेहादियों और तुर्की के दरमियान तय पाया। क्योंकि ये मुआहिदा लोज़ान के मकाम पर तय पाया, इसी मुनासबत से इसे मुआहिदा लोज़ान कहते हैं। जैसा कि माजी में मुआहिदों और जंगों के नाम उनके मकामात से मंसूब थे। मिसाल के तौर पर जंग बदर के मकाम पर लड़ी गई और सुलह हुदैबिया के मकाम पर तय पाई। नाजरीन, आपको ये जानकर हैरत होगी कि मुआहिदा लोज़ान वो मुआहिदा है जिसके तहत पहली दफा जमहूरिया तुर्की को आलमी सतह पर बतौर आजाद रियासत तस्लीम किया गया। बुनियादी तौर पर यह मुआहिदा तुर्की और फ्रांस के दरमियान हुआ, मगर एक फरीक तुर्की और दूसरी तरफ सल्तनत बरतानिया, जिसे ब्रिटिश एम्पायर कहा जाता था, फ्रांस, इटली, जापान, यूनान और रोमानिया शामिल थे। मगर मुआहिदा लोज़ान का मतन फ्रांसीसी जबान में लिखा गया और ये फ्रांस की तहवील में हुआ। नाजरीन, ये खिलाफत उस्मानिया के इख्तिताम के बाद पहला मुआहिदा था जो किसी दूसरी जबान में तहरीर हुआ, जबकि इससे पहले खिलाफत उस्मानिया के यूरोपीय ममालिक से तमाम होने वाले मुआहिदे तुर्की जबान में थे। नाजरीन, मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने खिलाफत उस्मानिया का खात्मा किया और तुर्क अफवाज की जानिब से यूनानी अफवाज को अनातोलिया से बाहर निकालने के बाद जमहूरिया तुर्की ने मुआहिदा सेवरे को मुस्तरद कर दिया। 20 अक्टूबर सन 1922 को अमन कॉन्फ्रेंस का दोबारा आगाज हुआ और तवील बहसो मुबाहिसे के बाद एक मरतबा फिर 4 फरवरी 2023 को तुर्की की मुखालिफत के बायस मुतासर हुई। 23 अप्रैल को दोबारा आगाज हुआ और मुस्तफ़ा कमाल की हुकूमत के शदीद एहतजाज के बाद 24 जुलाई को 8 माह के तवील मुज़ाकरात के नतीजे में मुआहिदा लोज़ान पर दस्तखत हुए। इस हवाले से मुआहिदा लोज़ान को अमन मुआहिदा भी कहा जा सकता है। मगर दूसरी जानिब मुआहिदा लोज़ान 100 साल पर मुहीत वो मुआहिदा था जो कि दरअसल तुर्क अवाम और मुसलमानों के खिलाफ मगरिब का एक ऐसा फंदा था जिसने तुर्की को हाथों पांव से बांधकर चारों शाने चित कर दिया। 2023 में यह मुआहिदा अपनी मुद्दत पूरी करके गैर मुअस्सर हो जाएगा। मुआहिदा लोज़ान दरअसल है क्या और इसके तुर्की पर क्या असरात मुरतब हुए और मगरबी ताकतें 2023 आने से कबल ही खौफजदा क्यों हैं और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन अपनी तकारीर में 2023 का जिक्र करते हुए ये कहते क्यों नजर आते हैं कि 2023 के बाद तुर्की पहले जैसा नहीं रहेगा? ये सवालात अपने अंदर निहायत दिलचस्प मालूमात और तारीख रखते हैं। नाजरीन, मुआहिदा लोज़ान जंग अजीम अव्वल की फातेह कुव्वतों के दरमियान तय पाया। उस वक्त सूरत हाल ये थी कि फातेह कुव्वतें तुर्की के बड़े हिस्सों पर काबिज हो चुकी थीं। उन कुव्वतों में से बरतानिया ने वो खतरनाक और जालिमाना शराइत मुआहिदा लोज़ान में शामिल करवाई थीं जिनकी रूह से तुर्की के हाथ पांव बांध दिए गए थे और तुर्की अगले 100 बरस तक इस मुआहिदे पर अमल दरामद का पाबंद करार पाया था। नंबर 1, मुआहिदा लोज़ान की रूह से खिलाफत उस्मानिया खत्म और सुल्तान को उनके खानदान समेत तुर्की से जिलावतन कर दिया गया था। नंबर 2, खिलाफत की तमाम ममलूकात जब्त कर ली गई थी जिन